हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम कोपा थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, वो भी टॉपिक वाइज। हमने एक वीडियो डाल दी है, वो थी ई कॉमर्स और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कंपोनेंट एंड दूसरा टॉपिक है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में। वैसे तो क्वेश्चन और भी डले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डले हैं, एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन डले हैं। अब हम इन क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज कर रहे हैं ताकि एग्जाम की तैयारी आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएं। तो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कंपोनेंट और दूसरा टॉपिक है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट्स। वह कौन सा क्रम है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है। वह कौन सा क्रम है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है। तो वो क्रम है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ऑप्शन बी राइट होगा। इसमें क्लियर नहीं दिख रहा, ऑप्शन बी राइट होगा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। देखिए आप कंप्यूटर को, जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि आप YouTube खोल रहे हैं, तो YouTube पे जैसे आप होम पेज पे हैं, आपको सर्च करना है ITI क्लासेस बाय अनामिका। तो आपने YouTube पे सर्च किया ITI क्लासेस बाय अनामिका, तो आपका ये सर्च करना, उसको इनपुट देना हुआ। ठीक है, आपका सर्च करना, उसको इनपुट देना हुआ। उसके बाद जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो माइक्रो सेकंड में प्रोसेस करके आपको आउटपुट के रूप में मेरा चैनल यानी कि ITI क्लासेस बाय अनामिका जो आपने सर्च किया है वो आपके सामने लाके रख देगा। तो ये एक जो सीक्वेंस है वो कहलाता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। क्लियर? राइट आंसर हो जाएगा इनपुट प्रोसेस आउटपुट। सेकेंड क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पहला सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। कौन सा है वो? वैसे तो ये सारे जितने भी ये ऑप्शंस में दिए हैं ये सारे ही फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ये चारों फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। लेकिन जो पहला पूछ रहा है, पहला सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, वो था कौन सा? ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अब आपको दिखाते हैं कि ये दिखता कैसा था। ये कुछ इस तरीके का दिखता हुआ, इतना बड़ा 30 × 40 स्क्वायर फीट में ये जो एक कमरे के बराबर एरिया कवर करता था, कुछ इस तरीके का था, बड़ा सा, को चलाने के लिए काफी लोग देखिए लगे हुए हैं। तो ये था ENIAC। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर। कंप्यूटर किस प्रकार का उपकरण है। तो कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आगे हम लोग ऐसे ही टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे, आप तक पहुंचती रहे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। तो कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन ए राइट होगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन। विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किसने किया। तो हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन, कौन थे वो थे चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन ए राइट होगा, चार्ल्स बेबेज। सिक्स नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है। ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एकीकृत परिपथ, माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर या फिर वैक्यूम ट्यूब। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं, ये है वैक्यूम ट्यूब्स। और इसमें एक दो नहीं, पूरे 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ था, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का। तो ये था पहली पीढ़ी के मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक, वो था वैक्यूम ट्यूब। अभी हमने दिखाया कुछ इस तरीके के थे वैक्यूम ट्यूब। अगला क्वेश्चन है हाउ डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर अ बाइट। समानांतर पोर्ट एक बाइट को कैसे स्थानांतरित करता है। बिट से बिट, एक बार में 2 बिट्स, एक बार में 4 बिट्स या फिर एक बार में 8 बिट्स। ऑप्शन डी राइट होगा 8 बिट्स एट अ टाइम। 8 बिट्स एट अ टाइम। 8th नंबर क्वेश्चन है विच इज एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट ऑफ CPU। CPU की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई कौन सी है। CPU की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई कौन सी है। अगर आपको एक बार में ये क्वेश्चन, एक बार वीडियो देखते हैं इन क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत मुझे
बहुत कम ऐसा लग रहा है कि समझ में ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आते हैं तो आप दूसरी बार वीडियो को देखिए। भले ही वीडियो की जो स्पीड है वो आप बढ़ा लीजिए, लेकिन क्वेश्चन जब तक समझ ना आए तब तक आप उन क्वेश्चंस को पढ़िए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SMPS। SMPS। 9th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन मदरबोर्ड? मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य क्या है? मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल्स, ऑप्शन डी राइट होगा। टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल्स, अतिरिक्त बाह्य उपकरणों को सम्मिलित करने के लिए। 10th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेमोरी यूनिट इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या है? हम अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि हम अपने दिमाग में क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, यानी हम अपनी मेमोरी में क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। तो इसका भी कंप्यूटर मेमोरी का भी वही काम है, डेटा को स्टोर करना। हमारी मेमोरी का काम क्या है? याद रखना। हमारी मेमोरी का भी वही काम है, कंप्यूटर की मेमोरी का भी वही काम है। फर्क इतना है कि वो एक आर्टिफिशियल मेमोरी है, कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो एक आर्टिफिशियल मेमोरी है। तो काम है स्टोर्स डेटा। कंप्यूटर मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या है? स्टोर डेटा। 11th नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी पिन्स आर देयर इन SDR DIMM? DIMM में कितने पिन हैं? तो DIMM में कितने पिन है? 168, ऑप्शन डी 168। 12th नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी पिन्स आर देयर इन SIMMS? SIMMS में कितने पिन होते हैं? तो SIMMS में होते हैं 30 से 72, ऑप्शन ए राइट होगा, 30 से 72। अब देखिए, अब हमारा दूसरा टॉपिक है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा दूसरा टॉपिक है, इससे रिलेटेड हम अब क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच वन इज एन एग्जाम्पल फॉर OS? OS के लिए कौन सा उदाहरण है? OS के लिए कौन सा उदाहरण है? इसका हम फुल फॉर्म बता देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर? OS को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन सा उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है विंडोज, ऑप्शन डी राइट होगा, विंडोज। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन अ यूजर एंड अ कंप्यूटर? जो उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है वो क्या कहलाता है? वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी राइट होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ OS? OS का कार्य क्या है? OS का कार्य क्या है? OS का कार्य है प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन डी राइट होगा, प्रक्रिया और स्मृति प्रबंधन, प्रक्रिया और स्मृति प्रबंधन। 4th नंबर क्वेश्चन है, वेयर डज द मिनिमाइज एप्लीकेशन रिसाइड इन विंडोज? विंडोज में न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ रहता है? तो विंडोज में न्यूनतम एप्लीकेशन होता है टास्क बार में, ऑप्शन ए राइट होगा, टास्क बार में। जब हम अपनी विंडो खोलते हैं तो इधर नीचे साइड एक पट्टी होती है, ऐसे नीचे यहाँ पे कुछ छोटे छोटे एप्लीकेशंस होते हैं, उनको बोलते हैं, वो जो पट्टी है वो कहलाती है टास्क बार। और जो यहाँ ऊपर होती है, यहाँ ऊपर एक पट्टी होती है, वहां पर जो आपका डॉक्यूमेंट खुला है उसका फाइल नेम यहाँ प्रदर्शित होता है, तो ये कहलाती है टाइटल बार, ये कहलाती है टाइटल बार। और जो नीचे पट्टी होती है वो होती है टास्क बार। 5th नंबर क्वेश्चन है, विच टूल इन कंट्रोल पैनल इज यूज्ड टू एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग टू कंट्रोल कंप्यूटर विद वॉइस कमांड? वॉइस कमांड के साथ कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए, आपकी कंप्यूटर सेटिंग को समायोजित करने के लिए कंट्रोल पैनल में कौन से टूल का उपयोग किया जाता है? बड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया भैया। तो वॉइस कमांड के साथ कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए आप कंट्रोल पैनल में कौन से टूल का उपयोग किया जाता है? तो वो है इजी टू एक्सेस, ऑप्शन डी, उपयोग की सरलता, ऑप्शन डी राइट होगा, उपयोग की सरलता, इजी टू एक्सेस। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्रोल पैनल एप्लेट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर? कौन सा कंट्रोल पैनल एप्लेट कंप्यूटर की जानकारी देता है? कौन सा कंट्रोल पैनल एप्लेट कंप्यूटर की जानकारी देता है? तो वो है सिस्टम एंड सिक्योरिटी, ऑप्शन ए, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, व्यवस्था और सुरक्षा। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एप्लेट फाइल इन कंट्रोल पैनल?
कंट्रोल पैनल में एप्लेट फाइलों का विस्तार क्या है? कंट्रोल पैनल में एप्लेट फाइलों का विस्तार क्या है? ऑप्शन बी राइट होगा, .cpl, ऑप्शन बी .cpl। 8th नंबर क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी एंड पेस्ट अ फाइल फोल्डर? फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का, यहाँ पे की का बड़ा, इधर मैं लिख देती हूँ, ये है की, यानी कि कुंजी। किस शॉर्टकट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा, कॉपी के लिए होता है Ctrl+C और पेस्ट के लिए होता है Ctrl+V। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कॉपी के लिए होता है Ctrl+C और पेस्ट के लिए होता है Ctrl+V। क्लियर? Ctrl+C एंड Ctrl+V फॉर कॉपी एंड पेस्ट। 9th नंबर क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिफ्रेश विंडो डेस्कटॉप? विंडो डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो वो शॉर्टकट की कौन सी है? तो वो है F5, फंक्शन 5, ऑप्शन सी राइट होगा, F5। अगर हमें कीबोर्ड से हमें शॉर्टकट की हमें पता चलेगी F5, लेकिन जैसे हमारा कीबोर्ड खराब हो गया, चलिए खराब नहीं करते हैं, कीबोर्ड को खराब नहीं करते हैं, माउस से सीखते हैं कि माउस से उसको कैसे करते हैं। तो माउस से हम एक मेन डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, उसमें हम माउस पर राइट क्लिक करेंगे तो सेकंड या थर्ड नंबर पे रिफ्रेश लिख के आएगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपका विंडो रिफ्रेश हो जाएगा विदाउट एनी यूज ऑफ कीबोर्ड। लेकिन यहाँ पे कीबोर्ड से पूछ रहा है कि शॉर्टकट की पूछ रहा है, तो शॉर्टकट की है F5। 10th नंबर क्वेश्चन है, विच इज द ऑर्डर ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरीज इन विंडोज एक्सप्लोरर? विंडोज एक्सप्लोरर में फाइलों को निर्देशिकाओं का क्रम क्या है? विंडोज एक्सप्लोरर में फाइलों की निर्देशिकाओं का क्रम क्या है? तो वो है हिराचिकली, ऑप्शन सी, पदानुक्रम, ऑप्शन सी राइट होगा, हिराचिकली। 11th नंबर क्वेश्चन है, वेयर डज द प्रिंट एप्लीकेशन इज स्टेड इन विंडो ओएस? पिन किए गए एप्लीकेशन को विंडोज ओएस में कहाँ रखा गया है? रखा गया है टास्क बार में, ऑप्शन डी राइट होगा, टास्क बार। मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था, यहाँ नीचे कुछ इस तरीके से होती है, पट्टी एक होती है, वहां पे छोटे छोटे जो एप्लीकेशन है वो होते हैं। तो ये होता है, नीचे होती है टास्क बार और ऊपर जो पट्टी होती है वो कहलाती है टाइटल बार।